बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस सब्जेक्ट का मैं आपके साथ 30 डेज प्लान शेयर करने जा रही हूँ वो है बायोलॉजी का। हालांकि मैथ वालों का बायोलॉजी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन ये जो 30 डेज प्लान है ये किसी स्टूडेंट ने मुझसे कह के बनवाया, मुझे मैसेज किए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि स्टूडेंट्स को मेरे 30 डेज प्लान इतने पसंद आ रहे हैं कि वो मुझसे डिमांड कर रहे हैं। और मैंने इनके मैसेजेस इग्नोर तो नहीं किए थे, मैंने इनको रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इन्हें लगा कि मैंने इनके मैसेजेस इग्नोर कर दिए हैं। तो इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं कि प्लीज़ मैम, मैं और मेरी फ्रेंड्स वेट कर रही हैं कि आप हमारे लिए बायो और केमिस्ट्री का भी 30 डेज़ प्लान बना दें। तो आज उनके लिए 30 डे प्लान लेकर मैं हाज़िर हुई हूँ। इंशाल्लाह ताला केमिस्ट्री का भी मैं आज शाम तक बना दूँगी। और स्टैट के बच्चे जो हैं उनसे मेरी एक गुजारिश है, बल्कि मैं उनसे माज़रत ख्वाह हूँ कि कल मैंने उनसे वादा किया था कि आपका 30 डेज़ प्लान शेयर कर दूँगी, लेकिन मेरे पास बुक नहीं पहुँची। बुक इंशाल्लाह आज पहुँचेगी तो मैं आपके साथ 30 डेज़ प्लान शेयर कर दूँगी। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी इस मोहब्बत की हमेशा मकरूज़ रहूँगी। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो 30 डेज़ प्लान शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी शॉर्ट और लॉन्ग की स्कीम क्या है। शॉर्ट स्कीम, अच्छा पहला क्वेश्चन तो आपका एमसीक्यूज़ का होता है, तो एमसीक्यूज़ ये मैंने साथ लिखे हुए हैं। सॉरी, मैं इन यूनिट के नहीं लिखे, मैं इनके भी लिख लेती हूँ। तो यूनिट नंबर 1 से आपका एक शॉर्ट आएगा, 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। यूनिट नंबर 3 से आपके 3 शॉर्ट आएंगे, 1 एमसीक्यूज़ आएगा। यूनिट 8 से आपके 4 शॉर्ट आएंगे, 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। यूनिट 11 से आपके 3 शॉर्ट आएंगे, 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। टोटल आपके 12 शॉर्ट होंगे। अटेम्प्ट आपने 8 करने होंगे। इसी यूनिट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यूनिट 2 से आपके 2 शॉट आएंगे। यूनिट 5 से आपके 3 शॉट आएंगे। यूनिट 9 से आपके 3 शॉट आएंगे। यूनिट 12 से आपके 4 शॉट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यूनिट 3 से आपके 3 शॉट आएंगे। यूनिट 6 से आपके 3 शॉट आएंगे। यूनिट 10 से आपके 3 शॉट आएंगे। टोटल 9 होंगे, करने आपने 6 होंगे। लॉन्ग स्कीम की बात करें तो लॉन्ग में आपके पास यूनिट 1 से आपका ए पार्ट आएगा और यूनिट 11 से बी पार्ट आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, यूनिट 3 से आपका ए पार्ट आएगा। यूनिट 9 से आपका बी पार्ट आएगा। यूनिट 6 से आपका ए पार्ट आएगा। यूनिट 10 से आपका बी पार्ट आएगा। यूनिट 2 से आपका ए पार्ट आएगा। यूनिट 12 से आपका बी पार्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। और क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो यूनिट 4 से आपका ए पार्ट आएगा और यूनिट 8 से आपका बी पार्ट आएगा। अब कॉम्बिनेशन क्या करना है, अगर तो आप ये पहले 3 करते हैं ना, तो पहले 3 से आपके क्या होंगे, कौन कौन से शॉर्ट होंगे। अब देखें, यूनिट 1, 11 और 3, इन पहले 3 का कॉम्बिनेशन ही यहाँ पे रख दिया इन्हें। फिर आप देखें 9 का, तो 9 का यूनिट इधर आ रहा है। 9 के बाद अगर आपके हम 6 और 10 करेंगे, 6 और 10 आपके इधर आ रहे, मतलब ये आपके 6 हो जाएंगे। इस यूनिट की में आपकी ना, इस क्वेश्चन में आपकी गड़बड़ हो रही है। 2 के बाद आपका 9 और 12 है, 5 भी है। तो अगर आप यूनिट 9 के हम लॉन्ग करें ना, तो यूनिट 9 के लॉन्ग आप तो हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये ना आपके लॉन्ग से भी शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। अब गड़बड़ कौन कर रहा है, यूनिट 2, यूनिट 5 और यूनिट 12। यूनिट 2 और 12 के आप लॉन्ग नहीं करना चाहते, पहले 3 लॉन्ग करना चाहते हैं, तो यूनिट 2 के शॉर्ट्स तो आप करेंगे, यूनिट 12 के भी आप शॉर्ट्स करेंगे, 5 के भी। मसला कहाँ पे आएगा, मसला आएगा अगर लॉन्ग के अंदर से शॉर्ट बनकर आ गए तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। इस वजह से मैंने जो आपकी पेयरिंग स्कीम बनाई है वो थोड़ी सी इस तरह बनाई है, ये 30 डेज़ जो प्लान बनाया है, कि मैंने यूनिट 2 और 12 के भी ना लॉन्ग शामिल किए हैं। अब बच्चों, आप बायो के बच्चे हो और बायो के जो बच्चे होते हैं वो मेडिकल की तरफ ही जाते हैं, तो मेडिकल अगर आपने रखी है तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि आप हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स होते हैं या और जो मेडिकल के शोबे होते हैं आप वो इख्तियार करते हो, तो हमें आप लोगों की वाकई बहुत ज़रूरत होती है। वहाँ पे भी आपकी 12-12 घंटों की ड्यूटी होती है, और आप अभी अपने साथ मुखलिस होंगे, ईमानदार होंगे, मेहनती होंगे, तो फिर वो टाइम आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो इस वजह से ये थोड़ा 30 डेज़ प्लान में एडजस्ट कर लेना, आप थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेना। तो अब हम चलते हैं अपने 30 डेज़ प्लान की जानिब। Biology 30 days plan start from 7 May
टू 7 जून। ये 7 मई से 7 जून तक का प्लान है। आपने सबसे पहले जो 7 मई को करना है, मतलब कल से आपका ये स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 1 के MCQs शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और चैप्टर नंबर 2 के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इनके शॉर्ट बहुत कम थे, इस वजह से ही मैंने दोनों के साथ एडजस्ट किया एक ही डेट में। इसके बाद आप 8 मई को करोगे चैप्टर नंबर 3 के MCQs और शॉर्ट, 9 मई को चैप्टर 4 के MCQs और शॉर्ट, 10 मई को चैप्टर 5 के MCQs और शॉर्ट, 11 मई को आपने करना होगा चैप्टर 6 के MCQs और शॉर्ट, 12 मई को आपने करना होगा चैप्टर 8 के MCQs और शॉर्ट। इसके बाद 13 मई को आपने चैप्टर 9 के MCQs और शॉर्ट करने होंगे। 14 मई को आपने चैप्टर 10 के MCQs और शॉर्ट करने होंगे। 15 मई जो है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत दरकार होगी, क्योंकि 15 मई में मैंने आपके चैप्टर 11 के साथ चैप्टर 12 के भी MCQs और शॉर्ट रखे हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देना बायो को, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेना और 15 मई तक आप लोग अपने MCQs और शॉर्ट बिल्कुल क्लियर कर देना। कोई चीज़ इसमें से स्किप नहीं करनी। चैप्टर्स मतलब कि जो आपके साथ पेरेंट्स जो 30 डेज प्लान शेयर किया जा रहा है ना, इसी पे आपने अमल करना होगा। इंशाअल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आपके आते हैं नेक्स्ट 16 मई से आपके लॉन्ग स्टार्ट हो जाएंगे। 16 मई को आपने चैप्टर नंबर 1 का लॉन्ग 3, 4, 5 करना है। ये जो आपकी पैक्टा की स्कीम आई थी ना, उस स्कीम के अकॉर्डिंग ही मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। फिर आपने 17 मई को चैप्टर 2 के लॉन्ग करने हैं 1, 3, 4। 18 मई को चैप्टर 2 के लॉन्ग 7 और 8 करने हैं। 19 मई को चैप्टर 3 के लॉन्ग 1, 2, 3 करने हैं। 20 मई को आपने चैप्टर 3 के लॉन्ग 4, 5 और 6 करने हैं। 21 मई को आपने चैप्टर 3 के लॉन्ग 7, 8, 9 और 10 करने हैं। चैप्टर 3 का आपका एक लॉन्ग भी कट नहीं हुआ, अच्छे खासे आपके लॉन्ग थे, इस वजह से चैप्टर 3 पे आपके ज़्यादा डेज लग रहे हैं। 22 मई को आपने चैप्टर 3 के लॉन्ग 11, 12, 13, 14 करने हैं। 23 मई को आपने चैप्टर 3 के लॉन्ग 15, 16 और 17 करने हैं। 24 मई को आपने चैप्टर 6 के लॉन्ग 2, 3, 4 करने हैं। 25 मई को आपने चैप्टर 6 के लॉन्ग 5, 6, 7 करने हैं। 26 मई को आपने चैप्टर 6 के लॉन्ग 8, 9 और 10 करने हैं। नेक्स्ट डे आपकी ईद होगी। ईद आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय करनी है और 30 मई को आपने अच्छे बच्चों की तरह अपनी बुक उठा लेनी है। 30 मई को आपने चैप्टर 6 के लॉन्ग 11 और 12 करने हैं। अच्छा बच्चों, अगर आपको किसी ने ये कहा ना कि आपके पेपर हैं बैठ के पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना आपने कहना हमारी ईद है, टीचर ने हमें स्कीम बना के दी हुई, हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमारी तैयारी 100% हो जाएगी। ईद अपनी अच्छे से एंजॉय करनी है। ईद साल में एक बार आती है, एक बार छोटी ईद आती है, एक बार बड़ी ईद आती है, तो इस वजह से ईद पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। फ्रेश होने हैं, माइंड को फ्रेश करना है आप लोगों ने। उसके बाद आपकी नेक्स्ट जो स्कीम है, 31 मई को आपने चैप्टर 9 के लॉन्ग 1, 2, 3 करने हैं। 1 जून को आपने चैप्टर 9 के लॉन्ग 4, 5 और 6 करने हैं। 2 जून को आपने चैप्टर 11 के लॉन्ग 1, 2, 3 करने हैं। 3 जून को आपने चैप्टर 11 के लॉन्ग 6, 7, 8 और 14 करने हैं। 4 जून को आपने चैप्टर 12 के लॉन्ग 1, 2, 5 करने हैं और 5 जून को आपने चैप्टर 12 के ही लॉन्ग 6, 7, 8 करने हैं। 6 जून को आपने चैप्टर 12 के लॉन्ग 9 और 10 करने हैं। इसके बाद 7 जून को आपने चैप्टर 10 के लॉन्ग 1 और 4 करने हैं और 8 जून को आपने चैप्टर 10 के लॉन्ग 5, 6 और 7 करने हैं। एक दिन आपका मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि आप लोग 3 दिन ईद तो भी इंजॉय करोगे ना, ठीक है। अब देखें, ये लॉन्ग करने के बाद अगर आपके ना लॉन्ग जो है ना शॉर्ट जो हैं वो लॉन्ग में से बन के भी आ सकते हैं। इस वजह से मैंने आपकी 100% तैयारी करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ चीज़ आपकी छूट ना जाए। अब गड़बड़ क्या कर रहा था, ये क्वेश्चन कर रहा था ना हमारा, देखिए चैप्टर 2 के भी लॉन्ग किए आपने, चैप्टर 9 के भी किए हैं, चैप्टर 12 के भी किए हैं, तो आपने टोटल 8 करने ना, 4, 3, 7, 8, 9 ये हो जाएंगे आपके। अगर इसमें मतलब मिसाल के तौर पर चैप्टर के अंदर से भी बन के आ रहे ना लॉन्ग के अंदर से, तब भी वो आपको आते होंगे। और चैप्टर 3 के अगर आपके ज़री बात है एक्सरसाइज में से भी तो आएंगे, 1-2 एक्सरसाइज से भी आगे तब भी आपको आते होंगे। अगर लॉन्ग से आगे तो इट्स ओके, आपके पास बाकी ऑप्शंस होंगे। और बाकी हमने चैप्टर्स के सबके लॉन्ग किए हैं, तो हमें बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। बच्चों, मैं फिर से कह रही हूँ, जैसे मैं आपके साथ प्लान शेयर कर रही हूँ वैसे ही आप तैयारी करोगे तो इंशाल्लाह ताला आपके बायो में भी 100% नंबर आने के चांसेस हैं। चले 100 ना सही,
80 to 90% नंबर तो आप ले सकते हो ना बायो में आराम से, अगर आप इस प्लान पे चले तो। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और मुझे मैसेज करके या कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको बायो की 30 डेज़ प्लानिंग कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।